नमस्ते गुरुकुलियंस। बेटा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू डिस्कस किया था और आज हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेस पे एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। वो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, second one is connective, third one is muscular, fourth one is nervous. These are classified on the basis of functions, and epithelial tissue are further divided. First one is squamous, second one is columnar, third one is cuboidal epithelial tissue, and connective tissue are also different. First one is blood, second bone, third cartilage, next areolar, next one adipose. Muscular tissue is striated, smooth and cardiac, and nervous tissue is made up of nerves, spinal cord and brain. That is made up of nerves, spinal cord and brain. Now we discuss one by one all these type of tissue. We discuss epithelial tissue. Epi means outer covering. किसी भी बॉडी ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग में जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एंड एपिथेलियल टिश्यू इज द आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स दैट आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, सबकी आउटर कवरिंग किससे कवर होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, फूड पाइप है, एसोफेगस है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। और ये एपिथेलियल टिश्यू ही सारे बॉडी ऑर्गन्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट वन, द परमिबिलिटी ऑफ एपिथेलियम plays an important role that help in the exchange of material between the body organ and surrounding। मतलब एपिथेलियल की जो परमिबिलिटी होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि सराउंडिंग मीडियम में और बॉडी पार्ट्स में मटेरियल एक्सचेंज हो सकें। वो किस पे डिपेंड करता है? परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है एपिथेलियम की। और ये सारी एपिथेलियम एक दूसरे से सेपरेट होती हैं थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगेन आई टेल यू अबाउट एपिथेलियम। एपिथेलियम आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स एपिथेलियम टिश्यू से कवर होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। और हमारे डिफरेंट एपिथेलिया है दैट आर सेपरेटेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इसकी परमिबिलिटी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने में भी हेल्प करती है। डिफरेंट टाइप की एपिथेलिया होती है हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स को कवर करती है। 3 टाइप ऑफ मेन, स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज columnar एपिथेलियम, थर्ड वन इज cuboidal epithelium. Firstly, I tell you about squamous epithelium. जो squamous epithelium की cells होती हैं, these are thin-walled and they are irregular cells and that have delicate lining.
थिन होती हैं, थिन सेल वॉल होती है, इर्रेगुलर सेल्स है, कोई शेप नहीं है, इर्रेगुलर सेल्स हैं, और डेलिकेट लाइनिंग होती हैं, डेलिकेट लाइनिंग होती हैं, और ये हमारे माउथ की लाइनिंग को कवर करती हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को कवर करती हैं, हमारे लंग्स एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शंस मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना होता है. इज इट क्लियर? नाउ आई टेल यू, यू राइट shape. Shape is thin cell wall, delicate lining. Delicate means soft. Delicate means soft. Soft lining होती है delicate lining. Irregular shape. Irregular shape. नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट अकरेंस. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये अकरेंस? इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारी माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, एंड इन एल्वियोली ऑफ लंग्स. जो लंग्स में ट्यूब्स होती हैं, लास्ट पार्ट ट्यूबलर का एंड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोली. हमारे लंग्स का जो एंड पार्ट होता है दैट इज नोन एज एल्वियोली. हमारे लंग्स की एल्वियोली में प्रेजेंट होती हैं, एसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं. एसोफेगस होता है फूड पाइप, जहाँ से हमारा फूड पास आउट होता है माउथ से लेकर स्टमक तक, उसको हम क्या बोलते हैं? एसोफेगस. यहाँ पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन आई टेल यू, दीज लेयर अरेंज इन मैनी लेयर्स. यदि यही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मैनी लेयर्स में अरेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. नाउ आई टेल यू अबाउट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस epithelium. Stratified squamous, if simple squamous epithelium arrange in many layers, so that is known as stratified squamous epithelium. और ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में. इसलिए जो हमारी स्किन है वो मैनी लेयर से मिलकर बनी होती है और हमें वियर टीयर से बचाती है. वियर टीयर का मतलब है हमें टूट फूट होने से, हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट क्लोमुलर एपिथेलियल. क्लोमुलर एपिथेलियम में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज ए पिलर शेप, दैट इज टॉलर देन वाइडर. ये ज़्यादा बड़ी होती हैं एज कंपेरिजन टू वाइडर. पिलर शेप सेल्स होती हैं. दीज आर द पिलर शेप, मोर टॉलर देन वाइडर, एंड दैट है प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, जहाँ से फूड पास आउट होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं. दैट इज प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दैट हेल्प्स इन द सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं. सो फर्स्टली आई टेल यू अबाउट शेप. Shape is pillar shaped. Pillar shaped. Much taller than wider. कहाँ प्रेजेंट होती है? अकरेंस कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है, स्टमक में भी प्रेजेंट होती है. एंड फंक्शन ऑफ दीज अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं. और फंक्शंस absorption and
secretion. And these glomerular epithelium also present in respiratory tract. हमारे respiratory tract में भी present होती है. तब इस glomerular epithelium पर finger like projections आ जाते हैं. इस तरह से finger like projections आते हैं. Finger like projections, like again I tell you, finger like projections are formed in the glomerular epithelium. That is known as cilia. इन्हें हम क्या बोलते हैं? cilia. जो ग्लोमेरुलर एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके अंदर ऐसे फिंगर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिलिया. और ये सिलिया मूवमेंट करते हैं एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस टू फॉरवर्ड टू क्लियर इट. ये सिलिया म्यूकस को, म्यूकस होता है एक चिपचिपा सब्सटेंस जैसे हमारे नोज के अंदर भी होता है, उसको फॉरवर्ड करने में और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने में हेल्प करते हैं. सो दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया इज प्रेजेंट. दैट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज ciliated glomerular epithelium. And these cilia move and their movement help us to forward the mucus and clear our respiratory tract. Is it clear? Next one is cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium में जो सेल्स होती हैं क्यूब शेप होती हैं, क्यूब शेप होती हैं और ये हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बकल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, उनकी डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगेन आई टेल यू अबाउट कबॉइडल एपिथेलियम. कबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं क्यूब शेप्स की होती हैं और ये क्यूब शेप्स की सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं और उनकी डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. डक्ट्स क्या होते हैं? जैसे जहाँ से ग्लैंड अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जिस ट्यूब के थ्रू रिलीज करते हैं, उस ट्यूब को हम बोलते हैं डक्ट. जैसे मान लो ये स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड इस ट्यूब के थ्रू अपनी सिक्रीशन रिलीज कर रहा है, इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? डक्ट. डक्ट बोलेंगे हम इसको. सो दीज आर प्रेजेंट इन द ducts of salivary glands and in the kidney tubules. हमारी किडनी जो एक्सक्रीशन का काम करती है, हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ टेब्यूल्स हैं और वो उस टेब्यूल्स के अंदर भी कबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और इनका फंक्शन अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं. सो फर्स्टली आई टेल द शेप. Cube shaped cells. It consists of cube shaped cells. Cube shaped cells. Occurrence कहाँ प्रेजेंट होती है? Ducts of salivary glands. Ducts of salivary glands and kidney tubules. हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं and that helps in the function absorption, secretion and मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. एंड समटाइम्स दीज कबॉइडल एपिथेलियम इज फोल्डेड इनवर्ड. इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स.
ये कबॉइडल एपिथेलियम इस तरह से इनसाइड फोल्ड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. And this type of epithelium is known as glandular cuboidal epithelium. Sometime cuboidal epithelium inward folded and they form multicellular glands and they helps in the secretion. And this type of epithelium is known as glandular cuboidal epithelium. Is it clear beta? Next we discuss about connective tissue. Connective tissue कनेक्टिव सेल से मिलकर बना है और ये सेल्स हम एक मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होती हैं, मतलब इम्बेडेड मतलब प्रेजेंट होती हैं. और ये मैट्रिक्स क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, हार्ड फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? और ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. Is it clear? Firstly, we discuss first connective tissue, blood. Blood consists of 4 components. 4 components से मिलकर बने हैं. First one is plasma. Second one is RBCs. Third one is WBCs. Next one is blood platelets. Plasma is a fluid matrix that is present in the blood. एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और ये तीनों टाइप की सेल्स प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं. इज इट क्लियर? Plasma is a fluid matrix in which RBCs, WBCs and blood platelets embedded in it. Is it clear? Next one, RBCs, red blood cells. Red blood cells के अंदर एक पिगमेंट होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारे डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है WBCs. WBCs वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स जहाँ पे भी हमें इंजरी हो जाए एक ब्राउन कलर का फ्लैप स्ट्रक्चर आ जाता है, वो ब्राउन कलर के फ्लैप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोट. इट मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट. क्लोट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंजरी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अवर कनेक्टिव टिश्यू इज बोन. बेटा आप सबको पता है कि जो बोन्स हैं वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट हैं और ये बोन्स हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, हमारे मसल्स को अटैच करने में हेल्प करती है. दोबारा सुनो बेटा, जो बोन्स हैं दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क की फॉर्मेशन करती है. ये एक हार्ड पार्ट है, नॉन फ्लेक्सिबल है और ये हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को अटैच करने में हेल्प करती है. इज इट क्लियर? एंड बोन के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. अगेन द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन हार्ड मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड बोन प्रोवाइड framework to the body. It is hard and non-flexible. Hard होता है, non-flexible होता है and it attaches the muscles and helps in the movement. Is it clear beta? Next one I tell you about two things, ligament
लिगामेंट एंड टेंडन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, लिसन वेरी केयरफुली। बहुत बार पेपर में इसका डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, दो बोन्स को ज्वाइन करने वाला जो टिश्यू होता है दैट इज नोन एज लिगामेंट। जैसे ये दो बोन्स हैं, इन दो बोन्स को जो जोड़ता है दैट इज नोन एज लिगामेंट। और टेंडन हमारे मसल्स को बोन के साथ जोड़कर रखता है, उसे हम बोलते हैं टेंडन। लिगामेंट फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एंड टेंडन इज लिमिटेड फ्लेक्सिबल, एंड लिगामेंट हैव ए लिमिटेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लिगामेंट की लिमिटेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, जबकि टेंडन की मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। इज इट क्लियर? अगेन आई टेल यू, लिगामेंट क्या है? दो बोन्स को जोड़ने वाला, दैट इज नोन एज लिगामेंट। और ये मसल्स टू बोन, जो मसल को बोन के साथ जोड़कर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन। और इसमें क्या है? मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लेस स्ट्रेंथ होती है, इसमें मोर स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स बनी होती है इस तरह से होती हैं, वाइडली स्पेस्ड, बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है उनके बीच में। दीज आर वाइडली स्पेस्ड cells are present in a cartilage, and these cartilage present at the joints। हमारे जहाँ भी joints हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और joints के points को स्मूथन करने में, सॉफ्ट करने में, मतलब स्मूथ करने में कार्टिलेज हेल्प करते हैं। और ये हमारे विंड पाइप में, लेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे जॉइंट्स को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं, जॉइंट्स को स्मूथ करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम ईयर्स को ईजिली क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं, पर हम आर्म की बोन को बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ईयर्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट कार्टिलेज टिश्यू की प्रेजेंट होती है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल्स हैं, इसलिए हम आसानी से कान को बेंड कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू बोन ऑफ आर्म। इज इट क्लियर बेटा? शेप कैसी होती है? वाइडली स्पेस्ड सेल्स। फंक्शन क्या है? स्मूथन द ज्वाइंट्स को स्मूथन करने में हेल्प करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेरेंक्स, ईयर्स, नोज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? और जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर और प्रोटीन, आई थिंक प्रोटीन से मिलकर बना। उनका मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और इसका प्रोटीन एंड शुगर। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट फोर्थ वन इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हमारे स्किन और मसल्स को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है, स्किन और मसल्स को। देखो, टेंडन था मसल और बोन को, टेंडन जोड़ के रखता है मसल और बोन को, और जो हमारे एरियोलर टिश्यू होते हैं वो किसको ज्वाइंट करके रखते हैं? स्किन और मसल्स को। और ये हमारे अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो भी स्पेस होता है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, उसको फिल करने में भी हेल्प करते हैं। सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस of internal
ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट और रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे टिश्यूज़ की सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। और एरियोलर टिश्यू हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी नर्व्स में, हमारे बोन मैरो के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स बेटा, ब्लड वेसल्स क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो ट्यूब्स हमारे जिन ट्यूबों के अंदर ब्लड फ्लो करता है उन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्लियर? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो होते हैं, जो बोन के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन और फैट्स को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी के फैट्स होते हैं उनको स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं और दे एक्ट एज ए इंसुलेशन का काम करते हैं। दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको बेटा, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये फैट्स की अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए एडिपोज टिश्यू को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। In next video I upload the muscular tissue as well as nervous tissue. Thanks for watching.